नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और जबरदस्त धमाकेदार और आंखें खोल देने वाली वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं अप्रैल 2026 के ऑटोमोबाइल बाजार की उस कड़वी और असली सच्चाई के बारे में जो कोई शोरूम वाला आपको कभी नहीं बताएगा। दोस्तों, गाड़ियां तो मार्केट में बहुत हैं और हर कोई अपनी गाड़ी को सबसे बेस्ट बताता है, लेकिन कौन सी गाड़ी सच में आपकी खून पसीने की कमाई वसूल करवाती है और कौन सी आपका कबाड़ा कर देती है, आज ये सारा सच हम बाहर लाएंगे। आज हम आपको टॉप 10 ऐसी गाड़ियों का पूरा कच्चा चिट्ठा बताएंगे जिन्हें लोग खरीद भी रहे हैं और कुछ मशहूर गाड़ियों को लोग बुरी तरह से अवॉइड भी कर रहे हैं। बिना कोई फालतू बकवास किए हम सीधा मुद्दे पर आते हैं और वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसा गहरा ज्ञान मिलेगा जिसे सुनकर आप भी कहेंगे वाह बॉस, मजा आ गया। तो चलिए अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और शुरू करते हैं ये तगड़ा और मसालेदार काउंटडाउन। शुरुआत करते हैं लिस्ट की कार नंबर 1 से, जो है पूरे भारत की धड़कन और हर मिडिल क्लास परिवार का सबसे बड़ा क्रश, मारुति सुजुकी आर्टिगा। बॉस, ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, ये एक चलता फिरता 3 कमरों वाला फ्लैट है जिसमें आप अपनी पूरी पलटन, चाचा, ताऊ, बुआ और उनके बच्चों को ठूंस कर हरिद्वार की ट्रिप पर ले जा सकते हैं। इस गाड़ी का जलवा ऐसा है कि मार्केट में चाहे कितनी भी नई गाड़ियां आ जाएं, लेकिन जब 7 लोगों को एक साथ कम खर्चे में ले जाने की बात आती है तो ये अमर मशीन कभी फेल नहीं होती। इसके अंदर आपको मिलता है 1.5 लीटर का वो शानदार और भरोसेमंद पेट्रोल और सीएनजी इंजन जो इतना तगड़ा माइलेज निकाल कर देता है कि पड़ोस के पेट्रोल पंप वाले की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कीमत की बात करें तो इसका एक्स शोरूम प्राइस 8,80,000 से लेकर 13,94,000 रुपए तक जाता है। लेकिन भाई साहब, सिक्के के दो पहलू होते हैं। कुछ लोग आजकल इसे पूरी तरह से अवॉइड कर रहे हैं और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है इसकी बिल्ड क्वालिटी। टिन के डिब्बे वाला ताना इसे अक्सर सुनना पड़ता है। अगर आप सड़क पर वो बाहुबली वाला रुतबा और हैवी सेफ्टी चाहते हैं तो ये गाड़ी आपको थोड़ा निराश कर सकती है। इसके अलावा खरीदते समय आपको इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप इसका सीएनजी वेरिएंट ले रहे हैं तो पीछे डिग्गी में बूट स्पेस के नाम पर आपको सिर्फ एक रुमाल रखने की जगह मिलेगी। अगर आपकी पूरी फैमिली किसी लंबी ट्रिप पर जा रही है तो अपना सारा सामान छत पर बांधने के लिए तैयार रहें। इसके सस्पेंशन भी फुल लोड पर पीछे से बैठ जाते हैं। तो अगर आप सिर्फ एक किफायती और कम मेंटेनेंस वाली गाड़ी चाहते हैं तभी इसे खरीदें, वरना सेफ्टी और भौकाल के लिए दूसरे ऑप्शंस की तरफ जाएं। दूसरे नंबर पर आती है सड़कों की असली गुंडी और भौकाल का दूसरा नाम, महिंद्रा स्कॉर्पियो। भाई साहब, अगर आपने सफेद रंग की स्कॉर्पियो ले ली और पीछे वाले शीशे पर बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखवा लिया तो समझ लो आधा ट्रैफिक तो आपको वैसे ही रास्ता दे देगा। चाहे किसी नेताजी का काफिला हो, गांव के सरपंच का टशन हो या फिर किसी ठेकेदार की साइट विजिट हो, इस गाड़ी का नाम ही काफी है। इसके बोनट के नीचे धड़कता है 2.2 लीटर का वो दमदार डीजल इंजन जो किसी भी खराब रास्ते, गड्ढे या कीचड़ को एकदम मक्खन की तरह चीर देता है। पैसों की बात करें तो ये आपको 13 लाख से लेकर 24,95,000 रुपए के एक्स शोरूम प्राइस में मिल जाएगी। लेकिन बॉस, आजकल कुछ समझदार ग्राहक इसे खरीदने से कतराने लगे हैं। कंज्यूमर अवॉइडेंस का सबसे बड़ा कारण क्या है? वो है कंफ्यूजन और इसका बाउंस। खुद महिंद्रा ने नई वाली स्कॉर्पियो एन और पुरानी क्लासिक को एक साथ बेचकर ग्राहकों का दिमाग दही कर दिया है। लोग शोरूम में जाकर सिर खुजाते हैं कि कौन सी लें। दूसरी बात, इसके सस्पेंशन में वो भयंकर बाउंस है कि अगर आप इसे स्पीड ब्रेकर के ऊपर से तेज निकाल दें तो पीछे बैठे आपके रिश्तेदारों को मुफ्त का झूला झूलने को मिल जाएगा। खरीदते समय आपको कड़ाई से यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपका ज्यादातर काम शहर के भारी ट्रैफिक और बम्पर टू बम्पर जाम में चलाने का है तो इसका भारी भरकम क्लच आपके बाएं पैर की इतनी कसरत करवा देगा कि आपको जिम जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपको सिर्फ सिस्टम फाड़ना है और लोगों की आंखों में खौफ बनाए रखना है तभी इस गाड़ी पर पैसा लगाएं, वरना फैमिली के कंफर्ट के लिए कुछ और देख लें। कार नंबर 3 की गद्दी पर पूरे शाही अंदाज में बैठी है टोयोटा इनोवा। ये वो गाड़ी है जिसे देश के बड़े बड़े वीआईपी लोगों से लेकर प्रॉपर्टी डीलर्स और बड़े परिवारों ने अपना परमानेंट फैमिली मेंबर मान लिया है। भाई साहब, इनोवा के अंदर बैठने का मतलब है जैसे आप अपने घर के ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठे हुए सीधे हाईवे पर उड़ रहे हों। इसमें आपको 2.0 लीटर का हाइब्रिड और दमदार पेट्रोल इंजन मिलता है जो आपको बेमिसाल पावर के साथ साथ एकदम सन्नाटे वाली शांति का भी एहसास कराता है। इस चलती फिरती आलीशान हवेली का एक्स शोरूम प्राइस 18,33,000 से लेकर 31,56,000 रुपए तक जाता है। अब भाई, जब ये गाड़ी इतनी ही बढ़िया और आरामदायक है तो लोग इसे लेने से बच क्यों रहे हैं? अवॉइड करने का सबसे बड़ा और इकलौता कारण है इसकी आसमान छूती कीमत। एक आम आदमी तो इसका प्राइस टैग देखते ही चक्कर खाकर गिर पड़ता है। इसके अलावा इसका मशहूर और रिलायबल डीजल मॉडल अब धीरे धीरे बंद होने की कगार पर है, इसलिए डीजल के कट्टर दीवाने अब इसे इग्नोर करने लगे हैं। इसे खरीदते समय आपको यह बात बिल्कुल पल्ले बांध लेनी चाहिए कि अगर आप इसका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट ले रहे हैं तो इसका मेंटेनेंस थोड़ा महंगा पड़ सकता है। और हाँ, इसका वेटिंग पीरियड भी इतना लंबा होता है कि गाड़ी बुक करने के बाद आप आराम से चारों धाम की तीर्थ यात्रा करके वापस आ सकते हैं और तब भी शायद आपको डिलीवरी ना मिले। फिर भी जिसे राजाओं वाला कंफर्ट चाहिए और जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, वो बिना सोचे समझे सिर्फ इसी गाड़ी पर अपना पैसा लुटाता है। चौथे नंबर पर है भारत के कच्चे रास्तों, गांव देहात और पहाड़ों की असली रानी, महिंद्रा बोलेरो। इस गाड़ी को आप कार मत कहिए, ये एक लोहे का मजबूत बक्सा है जिसमें पहिए लगे हुए हैं। बिना किसी टच स्क्रीन, बिना किसी सनरूफ और बिना किसी फैंसी चौंचलों के ये गाड़ी आज भी छाती तान कर धड़ल्ले से बिकती है। इसके अंदर लगा है 1.5 लीटर का वो रफ एंड टफ इंजन जो कभी हार नहीं मानता, चाहे आप इसे कितनी भी बुरी तरह से क्यों ना चलाएं। इसकी एक्स शोरूम कीमत 9,99,000 से लेकर 11,49,000 रुपए के बीच आती है। लेकिन आजकल के मॉडर्न लोग जो इंस्टाग्राम पर रील्स बनाते हैं और शहर की चिकनी सड़कों पर चलते हैं वो इसे लेने से सख्त नफरत करते हैं। कंज्यूमर अवॉइडेंस का सबसे बड़ा कारण है इसका घिसा पिटा पुराना डिजाइन और जीरो मॉडर्न फीचर्स। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को इसमें डेट पर ले जाएंगे तो भाई साहब, ब्रेकअप होना एकदम पक्का समझो। खरीदते समय आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि यह गाड़ी हाईवे पर रेस लगाने के लिए बिल्कुल भी नहीं बनी है। 80 या 90 की स्पीड के ऊपर जाते ही इसके केबिन के अंदर ट्रैक्टर जैसी वाइब्रेशन और भयंकर शोर महसूस होने लगता है। अगर आपका काम खेतों में जाने का है या खराब रास्तों पर सीमेंट और बजरी ढोने वाले ठेकेदार हैं, तब तो ये लोहा आपके लिए एकदम असली हीरा है। लेकिन अगर आपको मक्खन जैसी स्मूथ राइड और सनरूफ से बाहर निकलकर हवा खाने का शौक है तो इस देसी कट्टे से 100 कदम की दूरी बनाए रखना ही आपके लिए बेहतर होगा।
पांचवें नंबर पर राज कर रहा है मॉडर्न जमाने का असली तूफान महिंद्रा XUV 700। ये गाड़ी पावर और टेक्नोलॉजी का एक ऐसा खतरनाक कॉकटेल है जिसने मार्केट में सफारी जैसी दिग्गज गाड़ियों की भी कमर पूरी तरह से तोड़ कर रख दी है। इसके अंदर घुसते ही आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी स्पेसशिप में बैठ गए हों। बड़ी बड़ी स्क्रीन और प्रीमियम फील। इसमें आपको 2.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल और 2.2 लीटर का ढाकर डीजल इंजन मिलता है। बात करें पैसों की तो 13,66,000 से लेकर 24,11,000 रुपए का इसका एक्स शोरूम प्राइस रखा गया है। अब आप सोचेंगे कि इतने गजब के फीचर्स और लुक होने के बाद भी कुछ लोग इससे दूरी क्यों बना रहे हैं। सबसे बड़ा और खौफनाक कारण है इसके पेट्रोल वेरिएंट का माइलेज। भाई साहब, पेट्रोल इंजन में ये इतना भयंकर तेल पीती है कि गाड़ी के मालिक को महीने के एंड में रोना आ जाता है। इसीलिए माइलेज के आशिक इसे पूरी तरह अवॉइड करते हैं। इसके अलावा इसके इलेक्ट्रॉनिक्स में कभी-कभी अजीब से ग्लिच आ जाते हैं जो स्क्रीन को बीच रास्ते में हैंग कर देते हैं। इसे खरीदते समय आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि सिर्फ एडवांस्ड फीचर्स या एडास के लालच में बिल्कुल ना आए। भारत की सड़कों पर अचानक से कोई गाय या कुत्ता आ जाए तो इसका ऑटोमेटिक ब्रेक आपको पीछे वाली गाड़ी से ठुकवा सकता है। अगर आपका रोज का सफर बहुत ज्यादा है तो आंख बंद करके सिर्फ डीजल वेरिएंट ही चुनें, वरना पेट्रोल का बिल आपके घर का बजट बिगाड़ देगा। छठे नंबर की जगह पक्की की है किया कैरेंस ने। ये गाड़ी उन मिडिल क्लास परिवारों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है जिन्हें मारुति आर्टिगा बहुत आम और टैक्सी जैसी लगती है और टोयोटा इनोवा उनके बजट से एकदम बाहर हो जाती है। इसके अंदर बैठते ही आपको एम्बिएंट लाइटिंग और प्रीमियम डैशबोर्ड से एक 5 स्टार होटल वाले कमरे की फीलिंग आती है। इसमें आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल और दमदार डीजल दोनों इंजन का ढांसू ऑप्शन मिल जाता है। इसका एक्स शोरूम प्राइस 11 लाख से लेकर 25 लाख रुपए के बीच झूलता है, लेकिन मार्केट में कुछ लोग इसे अवॉइड भी कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी को लेकर कई लोगों के मन में गहरा शक होता है। सेफ्टी रेटिंग्स और मजबूत लोहे के मामले में ये टाटा और महिंद्रा जैसी भारी भरकम मजबूती फील नहीं कराती, इसलिए हार्डकोर एसयूवी लवर्स और सेफ्टी के दीवाने इससे कोसों दूर भागते हैं। इसके अलावा इसका सस्पेंशन ज्यादा सॉफ्ट है जो पूरे 7 लोग बैठने पर पीछे से थोड़ा दब जाता है। कैरेंस खरीदते वक्त आपको इस बात का कड़ाई से ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप अपने साथ दोस्तों या रिश्तेदारों को बिठाकर अक्सर पहाड़ी रास्तों या खराब सड़कों पर जाने का शौक रखते हैं तो हमेशा इसका टर्बो इंजन ही चुनें। इसका नॉर्मल पेट्रोल इंजन इतने लोड में आपको काफी अंडरपावर्ड और थका हुआ फील कराएगा। फीचर्स के मामले में ये गाड़ी आपको खुश कर देगी, बस अपनी जरूरत को पहले समझ लें। 7वें नंबर पर हमने एक खास एंट्री की है और वो है मारुति ब्रेजा। अब आप कहेंगे कि भाई ये तो 5 सीटर है, इसे 7 सीटर के ज्ञान में क्यों घुसा रहे हो? लेकिन बॉस, मार्केट की असली सच्चाई यही है कि लोग अब रेनॉल्ट ट्राइबर जैसी अंडरपावर्ड और सस्ती 7 सीटर गाड़ियों को अवॉइड करके उसकी जगह एक मजबूत और भरोसेमंद ब्रेजा को चुनना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इसमें आपको मारुति का सबसे रिलायबल 1.5 लीटर का इंजन मिलता है जो कभी खराब होने का नाम नहीं लेता। इसकी एक्स शोरूम कीमत 8,33,000 से लेकर 14,14,000 रुपए के बीच है। लोग जबरदस्ती की बड़ी गाड़ियों को छोड़कर इधर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ब्रेजा की रीसेल वैल्यू मार्केट में सबसे तगड़ी है और इसकी बिल्ड क्वालिटी मारुति की बाकी सभी गाड़ियों से काफी ज्यादा बेहतर है। लेकिन ब्रेजा को भी कुछ ग्राहक अवॉइड करते हैं क्योंकि इसका इंटीरियर आज भी थोड़ा पुराना और बोरिंग सा फील देता है और इसका टॉप मॉडल तो भाई साहब कुछ ज्यादा ही महंगा हो गया है। इसे खरीदते समय ध्यान रखें कि अगर आपकी फैमिली में सिर्फ 4 या 5 ही लोग हैं और आप साल में एक आध बार ही 7 लोगों के साथ जाते हैं तो जबरदस्ती कोई बड़ी गाड़ी लेने की मूर्खता न करें। ब्रेजा का सीएनजी वेरिएंट शहर के लिए आपके लिए सबसे फायदे का सौदा रहेगा। शहर के बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलाने में ये गाड़ी आपको बिल्कुल भी थकावट महसूस नहीं होने देगी। 8वें नंबर पर एंट्री मारी है एकदम ताजी और बिल्कुल नई महिंद्रा XUV 9S ने। मार्केट में कदम रखते ही इस भारी भरकम गाड़ी ने प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट में जबरदस्त तहलका मचा दिया है और फॉर्च्यूनर जैसे दिग्गजों की नींद उड़ा दी है। इसके बोनट के नीचे लगा है 2.0 लीटर का वो खतरनाक और ढाकड़ इंजन जो इस विशाल हाथी को भी पलक झपकते ही हवा से बातें करने पर मजबूर कर देता है। इसकी एक्स शोरूम कीमत 19,95,000 से शुरू होकर 29 लाख रुपए तक जाती है, लेकिन इतनी नई फ्रेश और भौकाली गाड़ी होने के बावजूद कुछ ग्राहक इसे लेने से कतरा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा अवॉइडेंस फैक्टर है इसका जरूरत से ज्यादा ओवर प्राइस्ड होना। लोगों को लग रहा है कि महिंद्रा ने इसके टॉप वेरिएंट की कीमत लालच में आकर कुछ ज्यादा ही रखती है। इसके अलावा इसका बहुत बड़ा साइज शहर के संकरे रास्तों और मॉल की छोटी पार्किंग में ड्राइवर के लिटरली पसीने छुड़ा देता है। इस गाड़ी को खरीदते समय सबसे बड़ी बात जो आपको अपने दिमाग में घुसा लेनी चाहिए वो ये है कि नई लॉन्च हुई गाड़ी होने के कारण इसमें कुछ शुरुआती सॉफ्टवेयर बग्स या छोटी मोटी कमियां हो सकती हैं। अगर आपके घर में पार्किंग की बहुत अच्छी जगह है और आप एक भारी भरकम लग्जरी और खतरनाक रोड प्रेजेंस वाली एसयूवी की तलाश में हैं, तभी इस पर अपना इतना सारा पैसा लगाएं, वरना ये आपके लिए एक सफेद हाथी पालने जैसा हो सकता है। 9वें नंबर पर मौजूद है टोयोटा रूमियॉन। अगर सीधे साफ और कड़वे शब्दों में कहूं तो ये गाड़ी और कुछ नहीं बल्कि मारुति आर्टिगा का ही एक जुड़वा भाई है जिसने अपने चेहरे पर टोयोटा का महंगा मुखौटा पहन लिया है। इसके अंदर भी आपको बिल्कुल सेम टू सेम आर्टिगा वाला ही 1.5 लीटर का इंजन देखने को मिलता है। इस बैज इंजीनियर्ड गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस 10,44,000 से लेकर 13,73,000 रुपए रखा गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोग इसे अवॉइड क्यों कर रहे हैं? भाई, जब सब कुछ आर्टिगा वाला ही मिलना है तो लोग एक्स्ट्रा पैसे क्यों दें? समझदार और चालाक ग्राहक इसे पूरी तरह इग्नोर करके सीधे मारुति के शोरूम चले जाते हैं। इसका इंटीरियर फीचर्स और स्पेस बिल्कुल सेम है, रत्ती भर का भी नयापन नहीं है। लेकिन जो लोग मारुति की महीनों लंबी वेटिंग लाइन से परेशान हो चुके हैं वो जल्दी डिलीवरी पाने की लालच में मजबूरी में इसे खरीद रहे हैं। इसे खरीदते समय आपको बस यही एक बात ध्यान रखनी है कि सिर्फ आगे लगी टोयोटा की जाली और लोगों के लिए ज्यादा प्रीमियम चुकाना कितना सही है, यह फैसला आपको अपनी जेब देखकर खुद तय करना होगा। इसका सीएनजी वेरिएंट भी टैक्सी ऑपरेटरों को बहुत पसंद आ रहा है, लेकिन अगर आप इसे एक प्योर फैमिली कार के रूप में ले रहे हैं तो दोनों कंपनियों के शोरूम में जाकर वेटिंग पीरियड जरूर चेक कर लें। और अंत में कार नंबर 10 पर है वो गाड़ी जिसका नाम ही कभी पूरे ऑटोमोबाइल मार्केट में राज करता था, टोयोटा फॉर्च्यूनर। कभी ये गाड़ी बड़े बड़े नेताओं, बिल्डरों और रसूखदार ठेकेदारों की पहली और इकलौती पसंद हुआ करती थी, लेकिन अब इसका कागजी घमंड पूरी तरह से टूटता हुआ नजर आ रहा है। इसमें 2.8 लीटर का वो विशाल और दानवाकार डीजल इंजन आता है जो ताकत तो भरपूर देता है लेकिन माइलेज के नाम पर मजाक करता है। इसकी एक्स शोरूम कीमत 34,76,000 से लेकर 44,63,000 रुपए के बीच है, लेकिन आज के समय में भारत का ग्राहक इसे सबसे ज्यादा अवॉइड कर रहा है। वजह क्या है? बॉस, बिना किसी सनरूफ, बिना एडवांस फीचर्स और उसी पुराने घिसे पिटे बोरिंग इंटीरियर के लिए 50 लाख रुपए देना सरासर खुद को लूटना और बेवकूफी है।
कंज्यूमर अब काफी समझदार हो गया है। इसके अलावा इसकी राइड क्वालिटी इतनी ज्यादा बम्पी है कि पीछे बैठे इंसान का खाया हुआ सारा खाना रास्ते में ही हजम हो जाता है। लोग अब इसे नकार कर इतने ही बजट में ज्यादा लग्जरी और फीचर्स वाले विकल्पों की तरफ जा रहे हैं। खरीदते समय इस बात का कड़ाई से ध्यान रखें कि आप सिर्फ इसके नाम, भौकाल और ब्रांड वैल्यू के लिए अपना गाढ़ी कमाई का पैसा दे रहे हैं, फीचर्स के लिए बिल्कुल नहीं। अगर आपको सिर्फ शहर के भारी ट्रैफिक में इसे चलाना है तो इसका भारी भरकम स्टीयरिंग आपके कंधों को बहुत थका देगा। अपना इतना बड़ा अमाउंट बहुत सोच समझ कर ही इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों, ये थी वो टॉप 10 गाड़ियां जिनका 2026 में पूरा भोकाल टाइट है और कुछ का पत्ता पूरी तरह साफ हो रहा है। उम्मीद है इस लंबी और ज्ञान से भरी वीडियो ने आपके दिमाग के सारे जाले साफ कर दिए होंगे और आपको अपनी सपनों की गाड़ी चुनने में एकदम सटीक मदद मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और मेरी बातों से आपके चेहरे पर थोड़ी सी भी हंसी आई हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक चिपका दें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।